से अपना लाइन से चालू होके यहाँ तक ख़त्म हो गया है ना। हाँ सारा अभी अपना ब्लॉक बच रहा है, टेबल बच रहा है, एच बच रहा है और बाकी ये नीचे का बच रहा है। ठीक है, तो पहले ही तुम देख लो एच कैसे करना अपन को। एचिंग करनी कहाँ पर है ये तो पता है, जैसे कोई भी अपन को सेक्शन व्यू दिखाना है, कोई सॉलिड है उसको अपन को काट के दिखाना है तो वहाँ पर अपन को एच करना है, या कोई चीज़ अपन को फिल करके दिखानी है तो उसको अपन को एच करना है। ठीक है, या कुछ अपन को चीज़ अलग से मेंशन करनी होती है तो अपन उसमें एचिंग वगैरह कर देते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें एक जैसी दिखती है पर अलग अलग दिखाने के लिए एचिंग कर सकते हैं। जैसे भी तुम्हारा अपन इसका यूए व्यू देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन सपोज अगर मैं इसको बीच में से काटूँ, हाँ ठीक है ना, बीच में से यहाँ से काट दूँ, ठीक है, तो ये सॉलिड है। हाँ ठीक है, यहाँ मैंने बीच में से ये चीज़ पोर्शन अपना सॉलिड आएगा। ठीक है, लेकिन जो बीच का होल है वो तो होल ही रहेगा। हाँ ये पूरा लेकिन अपन को सॉलिड दिखाना पड़ेगा। अभी तो क्या कर रहे हैं अपन, बिल्कुल फ्रंट से देख रहे हैं, इसलिए अपन ने इसमें बीच में कुछ भी नहीं दिखाया, जैसा होल दिखाया वैसे अपन ने इस चीज़ को दिखाया। ठीक है, लेकिन उस टाइम अपन क्या करेंगे, इसको जब सेक्शन के रूप में दिखा रहे हैं सेक्शन के फॉर्म में तो अपन इस तरह से दिखाएंगे। अभी इसमें और उसमें तो कोई फ़र्क हुआ नहीं भाई, आप कैसे बताएं कि भाई ये सेक्शन व्यू है और वो हमारा वो व्यू था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हैच कर देते हैं, इसके ये अंदर का जो पोर्शन होगा उसमें हैच हो जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन तो आपका क्या है, खाली है, इसमें तो सॉलिड है नहीं कुछ। ठीक है, तो यहाँ तो होगा नहीं, बाकी इस पूरे पोर्शन में हैच हो जाएगा। शॉर्टकट हैच एंटर है। ठीक है, हैच एंटर किया, सबसे पहले इसमें आता है टाइप। ठीक है, किस टाइप का आपको हैच करना है, इसमें हमेशा अपन को प्री डिफाइंड नहीं लेना है, क्योंकि पहले से जो डिफाइंड हैचिंग है वही अपन को करनी है इसमें। ठीक है, नहीं अपन इसमें बना ही नहीं सकते, फिर वो तो प्री डिफाइंड हो गया। अब अपन को पैटर्न कौन सा लेना है हैचिंग में। ठीक है, पैटर्न के लिए इधर मत क्लिक करना, इधर समझ में नहीं आएगा कि कौन कौन सी हैचिंग है। ठीक है, इस पर क्लिक करना, इससे डायग्राम आएगा साथ में हैचिंग का। ठीक है ना, पैटर्न के साथ साथ इसका डायग्राम भी आएगा। तो ये देखो कुछ आपके स्टैंडर्ड पैटर्न्स है, ये NSI के हो गए, ठीक है, ये ISO के हो गए। ठीक है, और ये बाकी अदर पैटर्न्स हो गए, इसमें कुछ भी मतलब वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। ये जो मोस्टली काम आता है ड्राइंग्स वगैरह में वो चीज़ है, जैसे कि ब्रिक वगैरह भी दिखानी होती है, कहीं कंक्रीट दिखाना है, कहीं सैंड वगैरह दिखाना है, तो इस तरह से वो सारी चीज़ें मोस्टली सिंगल यूज़ में आए। हाँ, अभी अपन को क्या दिखाना है, सब उसको सॉलिड वैसा दिखाना है, तो मैंने सपोज सोचा कि ये वाला हैचिंग ले लेता हूँ, इससे दिखा सकते हैं। हाँ, इससे मैंने दिखाना है, मैं ये दिखा देता हूँ। ओके कर लिया, वो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद उसमें अगर कलर भी करना है तो कलर भी कर सकते हो। ठीक है, दो टाइप के कलर आ रहे हैं, देखो एक यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी। एक कलर तो है आपका ये जो लाइनिंग वगैरह है उसका, लाइनिंग ग्रीन कलर हो गई। ठीक है, और एक है पीछे जो बैकग्राउंड आ रहा है उसका। ठीक है, बैकग्राउंड में भी कलर कर सकते हैं। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, वापस इस पर क्लिक करोगे यहाँ से पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इस पैटर्न में एंगल भी देना चाहते हो तो एंगल भी दे सकते हो। ठीक है, हाँ, जैसे अभी ये ऑटोमेटिकली 45 डिग्री पर मेरे को मान लो सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं नहीं तो 90 नहीं देना, ये ऑलरेडी 45 पर है, अपन 45 और दे देंगे तो 90 बढ़ा नहीं होगा। हाँ, तो अपन 90 लिख दें। अभी मान लो मुझे ऐसे ड्रॉ करनी है
तो अपन इसको -45 दे देंगे। ठीक है, स्केल कितना आपको करना है, जैसे कि आपको कम स्केल में दिखाना है या ज़्यादा दिखानी है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, दोनों लाइन्स के बीच का डिस्टेंस उससे चेंज हो जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट चीज़ आती है इधर बाउंड्री। बाउंड्री में देखो दो चीज़ है, पिक पॉइंट और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हैच करनी है, जैसे मान लो इस सर्किल के अंदर मुझे हैच करनी होती तो मैं पिक पॉइंट लेके सर्किल के बीच में भी क्लिक कर सकता था। ठीक है, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लेके सर्किल को सेलेक्ट भी ले सकता था। ठीक है, लेकिन अगर मुझे यहाँ हैच करनी है तो मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर इस लाइन को सेलेक्ट कर लूँ सारी को, तो ये सर्कल के अंदर भी आ जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अपन कौन सा ऑप्शन लेंगे, पिक पॉइंट वाला। ठीक है, पिक पॉइंट ऑप्शन लिया और यहाँ पे क्लिक कर लिया। प्रीव्यू दिखा रहा है पहले से, एक बार क्लिक नहीं करने से पहले भी दिखा रहा है, क्लिक करने पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, वो बता देगा कि कौन कौन सी आपकी बाउंड्री हुई है सेलेक्ट। और कहीं पे भी करना है तो और भी कहीं जहाँ भी आपको करना वहाँ क्लिक कर दो, नहीं करना है तो दोबारा एंटर करो। ठीक है, अब इसका प्रीव्यू देखो। ठीक है, एंटर करने के बाद प्रीव्यू देखो। ठीक है, अभी मान लो कि मुझे स्केल ज़्यादा छोटा लग रहा है, मेरे को बढ़ाना है स्केल, तो वापस अब एंटर नहीं करना है, अब एस्केप करना है। अगर एंटर कर दिया आप तो वो हो जाएगी एचिंग। ठीक है, तो एस्केप कर दो। स्केल चेंज कर दिया, मान लो मैंने 5। ठीक है, फिर से प्रीव्यू पे क्लिक करो। ठीक है, फिर से सही नहीं लग रहा है, फिर से एस्केप करो। एंगल दे दिया सपोज मैंने इसको 45 डिग्री का। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, 90 डिग्री दे दिया तो इस तरफ से बैंड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अपने पास उधर की एचिंग है, मान लो इधर दिखाना है मेरे को, तो इधर मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। ठीक, ये वो चीज़ होगी। क्लियर, सही लग रहा है, एंटर कर। ठीक है, वो प्रीव्यू पे क्लिक हो रखा था ना, इस वजह से। सीधा अगर मैं एंटर करूँ, पॉइंट लूँ, उस पर क्लिक करूँ। ठीक है, और तब तो एंटर सीधा ही उस पर जाए, क्योंकि ओके पे क्लिक हो रखा था। प्रीव्यू पे अपन ने करा ही नहीं एक बार भी। अभी देखो ओके पे एक क्लिक, सीधा एंटर मारूंगा तो ओके ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने प्रीव्यू पे क्लिक कर लिया, अगर अब एंटर करूँगा तो प्रीव्यू पे क्लिक रहेगा, फिर एंटर करूँगा तो फिर वो प्रीव्यू आ गया, फिर एंटर करूँगा फिर प्रीव्यू आएगा, फिर एंटर करूँगा फिर प्रीव्यू आएगा, ऐसे। ठीक है, ये तुम्हारी हैच कमांड में जो बाकी के जो पॉइंट्स थे वो बताऊँगा, सब बताऊँगा। नेक्स्ट आता है अब मान लो कि मुझे सर्किल के अंदर एचिंग करनी है। ठीक है, तो अपन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। तीनों ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंटर करा, तीनों में हो गई। ठीक है, स्केल कम करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तीनों में हैचिंग तो एक बार में हो जाए, लेकिन तीनों हैच अलग अलग हो। सेलेक्ट करते टाइम तीनों अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन ने एक ऑप्शन पढ़ा था एसोसिएटिव, वहाँ पे एरे में कि जुड़ी रहेगी तो अपन एडिट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव वो नहीं है, ये एसोसिएटिव है ऑब्जेक्ट से जुड़ी रहेगी। इसका मतलब क्या है, अगर आप सर्किल को बढ़ाओगे, रेडियस बढ़ाओगे सर्किल की, तो अपने आप उसकी एचिंग की रेडियस भी बढ़ जाएगी, एचिंग भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये वो एसोसिएटिव। ठीक है, सर्कल बड़ा करो या छोटा करो, तो एचिंग उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। ठीक है, ये है वो ऑप्शन कि मुझे तीनों की अलग अलग एचिंग चाहिए, तो क्रिएट सेपरेट एचेस पे क्लिक करो। ठीक है, अगर इस पर क्लिक नहीं करोगे तो ये एक ही एच है, सब में सेम आएगा। ठीक है, तीनों एक ही है। मेरे को एडिट सिर्फ इसको करना, मान लो इसका स्केल कम ज़्यादा करना तो वो नहीं कर सकता। अभी मैं करूँगा तो वो तीनों का ही एक साथ ही होगा, और डिलीट करूँगा तो तीनों एक साथ डिलीट होगा, क्योंकि क्रिएट सेपरेट एचेस मैंने नहीं किया था। ठीक है, लेकिन एसोसिएटिव अपन ने किया था। ठीक है, एसोसिएटिव का देखो अभी क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि तीनों का वो क्या बोलते हैं, सेपरेट एच नहीं है तीनों। ठीक है, तो पॉइंट तीनों का एक ही है। अब देखो मैंने इस पर भी टिक कर दिया, और फिर पिक पॉइंट लो चाहे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लो। ठीक है, एचिंग तीनों की मैंने एक बार में कर दी, एक ही कमांड से करी, लेकिन तीनों हैच अब अलग अलग है ना। अब देखो सर्किल को सेलेक्ट किया मैंने,
इसकी रेडियस यहाँ से मैंने चेंज कर दी, चेंज हो रही है हैचिंग भी, ठीक है। ये फ़ायदा हो गया उसका। सेपरेट करके ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग क्लिक करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, अलग अलग सेलेक्ट होगी। अगर मैं क्या बोलते हैं एसोसिएटिव नहीं करता हूँ और फिर एच करता हूँ, अभी सेपरेट तो है क्योंकि मैंने सेपरेट पर क्लिक किया, लेकिन अभी ये एसोसिएटिव नहीं है, सेपरेट तो है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ देखो तो वो वहीं रह जाएगी, हैचिंग वहीं पे रहेगी, सेपरेट नहीं, सेपरेट एसोसिएटिव नहीं है। एसोसिएटिव तो ऑन ही रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हमें तीनों में अलग अलग डिफरेंट करनी होगी तो कर सकते हैं तीनों, फिर एक बार में नहीं होगी वो, हाँ बारी बारी होगी, या फिर तीनों में एक बार में कर दो, फिर एक जिसको एडिट करना है उसको एडिट करो। एसोसिएटिव नहीं थी अभी, देखो जैसे एसोसिएटिव नहीं है, इस लाइन को मेरे को मूव कराना है इधर, ठीक है, तो ये लाइन इधर आएगी लेकिन हैचिंग वहीं पर है, ठीक है ना। देखो उसकी ये बाउंड्रीज दिखा रहा है ना कहाँ पे, वो हैचिंग की बाउंड्री है। हाँ, अभी मैंने इसको एसोसिएटिव कर दिया, ठीक है, और फिर पॉइंट लेके ओके कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करो, देखो बाउंड्रीज नहीं दिखा रहा है, पता चल जाएगा तुमको कि एसोसिएटिव ऑन है। ऑन है अपना इसका। अब मैं अगर इसकी बाउंड्री को चेंज करता हूँ, क्या हो गया, ऐसे नहीं होगी, स्ट्रेच करो, हाँ ठीक है। तो मूव से क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा, हाँ, ये एक ही लाइन मूव हो रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा, ऑब्जेक्ट वहीं रहेंगे अगर तो अपन कर सकते हैं। सिंगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं, जैसे अभी ये दोनों ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, दोनों साथ में। लेकिन मैं इसका ये वाला पोर्शन हाँ, बढ़ा रहा हूँ, तो ये वो स्ट्रेच हो रही है तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। क्लोजअप। हाँ, मैं अगर सपोज लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मूव कमांड लेके मैंने मूव करा दिया तो हैचिंग भी मूव हो गई। लेकिन अगर मैं इस लाइन को सेलेक्ट करके, इस लाइन को सेलेक्ट करके मूव कर दूँ यहाँ पे, तो हैचिंग थोड़ा जाएगी क्योंकि फिर वो पॉइंट तो कट गए ना आपको, क्लोज ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर। हर बार एज एंटर करेंगे, एजिंग का ये हाँ, ये आएगा खुलेगा। बिल्कुल, ठीक है। ये एक तुम्हारे इसमें काम की चीज़ है, इधर ये कब काम आएगी, जैसे मान लो सपोज ऐसा है, ठीक है, एच एंटर किया मैंने, पिक पॉइंट मैंने सिर्फ यही लिया, ठीक है, लेकिन उसने सबको सेलेक्ट कर लिया, बाउंड्री तो यही होनी चाहिए सिर्फ, ठीक है, उसने सबको सेलेक्ट कर लिया। क्यों करा वो देखो कि तुम्हें अभी हैचिंग किस टाइप से करनी है, नॉर्मल करनी है, आउटर पोर्शन में करना है या इग्नोर करना है बाकी बाउंड्रीज को। नॉर्मल में कैसा होगा, ऐसा होगा अल्टरनेट, जहाँ आपने क्लिक किया था वहाँ होगी, फिर उसके बाद वाली बाउंड्री में नहीं होगी, फिर उसके बाद वाली में नहीं होगी, उसके वाले में नहीं होगी, सिर्फ आउटर जहाँ आपने क्लिक किया था वहीं पर ही, या फिर इग्नोर जहाँ आपने क्लिक किया उसके बाद की बाउंड्री इग्नोर, ठीक है, वो इग्नोर आगे समझ, ये वो काम होता है। आउटर सेलेक्ट करें और बीच वाली बाउंड्री है, बीच में हैचिंग करनी है, हाँ तो सिर्फ बीच में ही होगी, ठीक है। बीच में अगर क्लिक कर रहे हो और नॉर्मल ऑप्शन ले रहे हो तो उसके बाद से ही होगी, इससे पहले नहीं होगी। सेंटर किया मैंने, ठीक है, नॉर्मल वाला ऑप्शन लिया मैंने, लेकिन पिक पॉइंट ही मैंने यहाँ से लिया, ठीक है, तो उसके बाद वाली सेलेक्ट हो, उससे पहले वाली नहीं होगी, इधर वाली, ठीक है, उसके बाद में जो भी चल रहा है वो बाउंड्री में आएगी, ठीक है। ये उसका काम करेगा। और इसमें तुम्हारे काम की चीज़ एक और है, ये ओरिजिन क्या है,
बात की कैसे बताऊंगी ऊपर आज मेरा कोई पूछ के ठीक है। अभी देखो एचिंग एकदम एक्यूरेट हो रही है, ठीक है, दिख रहा है, मिल रही है ना एक दूसरे से। क्यों मिल रही है? क्योंकि इनका ओरिजिन सेम जगह पर है। अब जैसे सपोज ये नहीं मिल रही, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको उठा के यहाँ पे कॉपी कर दिया, मुझे इसकी ओरिजिन चेंज करनी है, ठीक है। अब तो हैचिंग तो खैर हो चुकी है अभी, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, यहाँ मैंने क्लिक किया, अब सही आएगी, देखो, क्योंकि अब तो अपन ने नया किया, ठीक है ना। फिर भी थोड़ा बहुत गैप है, डिफरेंस है हल्का सा, अभी मेंटेन कर रहे हैं। इसका कोई भी गैप नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये और ये तो सेम ओरिजिन पे आ रही है ऑलरेडी, इसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। अभी कर देते हैं, इसको सेलेक्ट किया, इसका ओरिजिनल कहाँ रहा, ठीक है। हैचिंग में एडिट कैसे करते हैं? हैचिंग को सेलेक्ट करो, वही राइट क्लिक करो, जैसे अपन एरे को एडिट करते हैं वैसे हैचिंग को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो, हैच, ठीक है, वही टैब वापस खुल जाएगा, ठीक है। अभी अपन को उसका ओरिजिन चेंज करना है, ठीक है। तो क्लिक टू सेट है न्यू ओरिजिन, नया ओरिजिन सेट करते हैं अपन। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल एक्यूरेट तो आएगा नहीं, यहाँ से रिव्यू देखो, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं आएगा, लेकिन अपन ने जहाँ क्लिक किया वहाँ उसको वो ओरिजिन लेके चले गए। इसका फ़ायदा क्या होता है, और एक अच्छे से एग्जाम्पल देता हूँ। नहीं ऐसे कैसे सो गए? आप तो नहीं सोए, बोलो। नहीं थक गया, ठीक है। ये जो अब ब्रिक वर्क दिखाना है तो बिल्कुल नीचे से मैं इतनी कटी हुई ब्रिक थोड़ा दिखाऊंगा, स्टार्टिंग से दिखाऊंगा, इसमें ऐसे थोड़ा दिखाऊंगा। मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्लिक टू सेट एंड न्यू ओरिजिन, ठीक है। नीचे से इधर से दिखाना मेरे को, अब नीचे से तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब इस लाइन पे कहीं पे भी क्लिक कर दूँगा, लेकिन उसका क्या फ़ायदा होगा कि ये जो पूरी ब्रिक है ये वाली, ये भी स्टार्ट इधर से ही होगा। अभी मैं अगर इधर क्लिक करूँगा, ये देखो पूरी ब्रिक यहीं से स्टार्ट होगी, और जहाँ उसको जितनी बच रही है वो इधर लगी। मैं चाहता हूँ कि इधर से पूरी ब्रिक, ठीक है, दोनों तरफ से पूरी, दोनों तरफ से तो नहीं आएगी, एक तरफ से आएगी वो। मैं चाहता हूँ इधर से आए, तो मैंने इधर क्लिक कर दिया, अब देखो इधर पूरी आ रही है, इधर जो बच रही है वो, ठीक है। ये सेकंड लाइन वाली ही ब्रिक आई ना, आपने ओरिजिन ये लिया था। हाँ मैंने ये लाइन लिया, तो ये सेकंड लाइन वाली क्योंकि पैटर्न उसका इस तरह से चलेगा ना, एक फुल ये फुल आएगी तो ये आप आएगी, तो बात वही। ये वाली फुल कैसे ले सकते हैं? ये वाली फुल लेनी है तो आपको ओरिजिन ऊपर देना पड़ेगा, ऊपर ये देखो इसको फुल ले रहा है, ये इसको हाफ में ले रहा है इधर, ठीक है ना। तो ये पहले वाली हाफ आएगी फिर फुल आएगी। हाँ तो अपन क्या करते हैं, ऊपर दे देते हैं ओरिजिन, ठीक है।
देना तो इस साइड ये तो कंफर्म है, लेकिन नीचे नहीं देखे, ऊपर दे देते टाइम कट रहा है, यहाँ दे देते। हमारा ही कट रहा है। ठीक है, यहाँ फुल आ गई, बड़े तो कट रहा है। पैटर्न ये आ गई ना, यहाँ फुल आ गई ना, हाँ आ गई है। फिर यहाँ आ गई। थोड़ी हाफ गई, हाँ वो पैटर्न ऐसे जगह- ही, जगह बची। पहले हाफ है फिर फुल है। हाँ, तो वो पैटर्न ऐसा ही है उसका। ऑटो कैड का काम बताइए। ठीक है, अभी जैसे इसको मुझे मैच करवाना है, दिक्कत नहीं है अभी। राइट क्लिक किया, मैच एडिट, हाँ। सपोज इसका भी मैं दे देता हूँ इधर। हाँ। ओके, इसका तो इधर आ गया, इसका भी इधर ही देना पड़ेगा, अच्छा। इस साइड भी। हाँ। पैटर्न दे दिया। ठीक है ना, वो एक एक्यूरेट नहीं आएगी क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ डिफरेंट है। या फिर आधी इधर दिखानी है ना, तो इसको ऐसे करो, सेट ओरिजिन इसका इधर दे दो। ठीक है, तो ये इसकी आधी आधी मिलके एक हो गई, ये एक पूरी आ गई, इधर एक पूरी आएगी, लेकिन फिर वो ऐसे ही आ जाएगी। और इसका भी इधर दे देते हैं 15 इंच या 15 क्या नाम है 20 15 इंच कीजिएगा। हैच एडिट करके ओरिजिन में जा सकते हैं, डायरेक्ट हाँ, सेट कर ओरिजिन दे। में भी जा सकते हैं। हाँ, वो तो जो ऑप्शन आ रहा है ऊपर से वहाँ से पकड़ लो। जैसे उसमें एरिया में भी तो आता था, हाँ। वही तो बोलो ना, वो एडिट के अंदर भी तो ऑप्शन आता है, डायरेक्ट अपन को रीसेट करना है या कॉलम में डायरेक्ट जाना बाहर भी ऑप्शन है। है। हाँ, जिस भी ऑप्शन में जाना है उस ऑप्शन में जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ एचिंग कर दी मैंने। ठीक है, अब यहाँ मुझे दूसरी एचिंग पहले करनी मैं है, मैंने ऐसे चलता हूँ कि एक्स में कितना चलना है, दूसरी एचिंग ले ली मैंने। ठीक है, स्केल जो भी है वो स्केल मैंने चेंज कर दिया। फिर वाई में, वाई में ये है या वाई में है या जेड में है? ठीक है, अब मुझे वापस ये वाली एचिंग इसमें करनी है। ठीक है, तो अब मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा कि इसका स्केल कितना है। ठीक है, इसमें मैंने पैटर्न जो भी लिया था वो पैटर्न तो मुझे पता है कि भाई ब्रिक लिया था, लेकिन स्केल कितना है, एंगल कितना है, इसमें कलर भी मैंने किया था, वो कलर भी करो, है उसको वाई वाई वापस करना पड़ेगा। कितना मोड़ना तो है? वो ना करके अपन क्या करेंगे, एच एंटर करेंगे सीधा सीधा। यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है आपका इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज लेनी है अपन को, इसकी इस पर क्लिक कर दो, अब तो उधर वाई की तरफ मोड़ दे। इसमें डालनी है, इसमें क्लिक कर दो। लेकिन अब मान लो इसका स्केल मुझे कम ज़्यादा करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। हाँ। प्रॉपर्टी सारी वो आ गई जो मेरे को चाहिए थी। ठीक है, अब मुझे स्केल इसका चेंज करना है, 5 स्केल रखना है। उसके बाद हमें जो चेंज वो करना है वो कॉर्नर से अपन चेंज लगेगा। कर लेंगे, अगर नहीं करना तो वैसा ही। बिल्कुल। ठीक है, एक तुमको मैंने मैच प्रॉपर्टी भी बताया था, उससे अपन हाँ, कलर ये लाइन टाइप उससे भी कर सकते हैं उससे, लेकिन एग्जैक्ट वो की वही आ जाएगी। जैसे अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी इसमें मैच करा दूँ, दोनों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी इसमें मैच करा दूँ, ये एडिट तो नहीं होगी ना? वो तो एच एडिट से करके करनी पड़ेगी, राइट क्लिक हाँ। करके एच एडिट। हाँ। ठीक है, हाँ। इन प्रॉपर्टीज हम डायरेक्ट भी कर सकते उसमें क्या है कि अपन एचिंग कमांड में ही है अभी, तो वो तो कहीं दोनों नहीं है। में फिलेट होगा, एक में फिलेट कैसे हो सकता है? ठीक है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टीज का काम होता है। ये केस में थोड़ी बहुत अपन ट्रांसपेरेंसी भी अगर कम करनी हो कहीं पे, क्या होता है कि प्रिंट के अंदर अपन को जैसे कि कनेक्ट कैसे करेगा ये बता? पहले सीजी नॉक की है, फिर उसके बाद में 2 का राउंड है। ये राउंड है या फिर लेंथ बता रहा है तू? भाई कोई जब मैं लाइन ठीक है। को एक्स से या वाई में मोड़ूंगा, वाई से या जेड में मोड़ूंगा, अब अगर अपन वहाँ इसका बैठ प्रिंट पाएगा। देंगे ना, यहाँ पे देखो, हाँ। इकट्ठी 15 की तो काट रहा है, लेकिन वो तो जो बैंड करेगा वो तो मशीन में बैंड करेगा ना, मशीन नहीं है क्या उसके पास? जब वो बैंड करेगा तो भी उसके कॉर्नर पे प्लेट आएगा। देखो सेम ही चीज़ दिख रही है, ये भी लग रहा है कि ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, हाँ। कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट तो होना चाहिए ना कि ये पता चले कि ये चीज़ है। हाँ, ये हमारे बाउंड्री हो रही है। हाँ, तो अपन क्या करते हैं, इस हैच में ट्रांसपेरेंसी डाल देते हैं हल्की सी। ठीक है, राइट क्लिक किया, 15 वाली 40 पड़ जाएगी, वो तो इसकी transparency पड़ेगी मैंने- पड़ेगी।
बिल्कुल पड़ेगी 50 कर दो, ठीक। देखो हल्की हल्की दिख रही। वो इसमें यहाँ मॉडल में कब दिखेगी, जब आपके ट्रांसपेरेंसी का कमांड ऑन हो। वो पड़ेगी वो क्या नाम है तेरा, उसका आ गया ना ये तो सीट मेटल वाला काम। ये देखो ये यहाँ ये वाला सीट मेटल का आ गया ना, ये जहाँ ऑन पर है, तू ब्लू बैठ कलर में जाएगा है। तो मेटल हाँ, खिंचता है ऑफ कर देता हूँ मैं, तो देखो सेम ही दिखेगा। हाँ, तो थोड़ा सा बेड अलाउंस लेके चलना ठीक है, पड़ेगा। इसमें ये डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही प्रिंट में जब अपन जाएंगे याद आ रहा है कुछ? तो यहाँ पे देखो फिर ये याद आया इसमें उसके डिफरेंस लिए दिख रहा है थोड़ा, और बोला है। पता चल रहा है कि यहाँ बीच में हैचिंग हाँ। कर रखी है, ऑब्जेक्ट अलग है और हैचिंग अलग है। ठीक है, अगर उसका फॉर्मूला पता चल नहीं रहा है तो सीधी तेरे को एक तरीका बताता हूँ। ठीक। गूगल ऐप लेके जाना, ठीक है, वहाँ से एक ऐप डाउनलोड करना, उसमें तेरे को कौन बाकी सी कोई बार ऑप्शन है, काम के नहीं स्क्वायर बार ये है, main options यही सर्कुलर है या यहाँ पे। कौन सी है, उसको तू कितने कितने एंगल ये कैसे देखो etching के जैसे ही होता है। बता देगा वो। ग्रेडियंट, ठीक है। इसमें क्या है, कलर करने का काम होता है। ये तो अपन ने ये सीधी मतलब सीधी को हैचिंग कर भेज दी, दूंगा, ठीक है। ठीक है। वहीं आएगा देखो, एच एंटर करोगे तो उसके बगल में आ जाएगा। वैसे इसका भी अलग कमांड है, GD एंटर, GD। हाँ, बट खुलेगा यही, हाँ। GD एंटर करोगे खुलेगा भाई, हाँ। ठीक है। बस ये है कि इसमें इधर ही एच बिल्कुल खुल हो रहा था, ये जाएगा, gradient, हाँ। बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि वही जब चीज़ है। तेरी जो इसमें सिंगल क्या नाम करंट है, करना चाहो तो सिंगल फाइल कलर भी कर सकते हो, और 2 कलर एक साथ लेना चाहो तो। पहले तू 15 की ले रहा है, ठीक ठीक है। सिंगल कलर लोगे तो एक कलर आपका ऑटोमेटिकली वाइट कर रहा है तो वो छोटी हो ठीक है। जाती है। अब वो वाइट में ऐसा क्यों दिख रहा है, तो क्योंकि पहले ये तेरे को 16-17 की लेनी पड़ेगी, और वो तेरे को फॉर्मूले से जो आएगी ना बैंड डेवलपमेंट लाइन, वो तेरे को उतनी लेनी पड़ेगी। जब बैंड करेगा तो वो 15 की आएगी तेरे को। डिस्प्ले इसको तो सब सही है, तब एक एक्चुअल साइज का बैंड मिलेगा। ये है। हाँ हाँ, मैं निकाल के तेरे को बता दूंगा। चलो 6-7 डायमीटर है। इसमें दिख जाएगा, वहाँ एक दिख जाएगा। एक सेकंड होल्ड ठीक है, 2 कलर दिए अपन ने तो 2 कलर आ गए। अगर एक कलर देते हो हाँ, हाँ बात है ना। अब इसका शेड चेंज कर सकते हो, ठीक है। वाइट बिल्कुल दिखाना है या बिल्कुल ब्लैक दिखाना है। सेकंड कलर जो है वो तुम्हारे ऊपर है, वाइट और ब्लैक। हाँ, उसमें फिर पैटर्न है अलग अलग, किस टाइप का पैटर्न आपको लेना है। सपोज बिल्कुल एकदम येलो चाहिए, 1 कलर में वो पैटर्न, ठीक है, तो इसको बिल्कुल बीच में रखो और इसमें से कोई सा ही ले लो, सब येलो ही दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा इधर उधर करोगे तो डिफरेंस दिखेगा, बाकी इसको बिल्कुल बीच में रखो तो सब येलो ही दिख रहा है, ठीक है। कोई सा भी एक ले लो, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन नीचे वही है, ठीक है, हैचिंग वैचिंग वाली, ठीक है। सिंपल ये करो। ये नहीं करना चाहते हो तो हैच एंटर करो, यहाँ पे एक हैचिंग आती है आपकी सॉलिड, ठीक है। ये सॉलिड वाली हैचिंग ले लो, ठीक है, और इसमें कलर कर दो, ठीक है। वही चीज़ है, ऐसे हो जाए, ठीक है ना। ये तो 1 ही कलर होगा। हाँ, इसमें सिंगल कलर ही होगा, इसमें वो शेड हल्का फुल्का कुछ भी, उसमें तो क्या है कि फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, लेकिन इसमें तो कुछ है। नहीं, सीधा सॉलिड हैचिंग ली और दिखा का है ना। दो, वाइट दिखाना जो भी दिखाना है, ठीक है। और इसमें देखो कितना तुम्हारी एंगल पे बैंड कर ट्रांसपेरेंसी रहा है? अब सही से दिख जाएगी, 90 है। दिख रही है, पीछे का जो है वो दिख रहा है। और लेंथ कितनी है तेरी, यानी कि एक तरफ लेंथ कितनी है, और दूसरी एक तरफ और कितनी चीज़, है? एक बार 9 और 4 की बताता हूँ। ये कलर ये कलर वाला जो है Solid, gradient, हाँ, वो solid। सिर्फ सॉलिड में ही होगा। ग्रेडियंट नहीं, इसमें ग्रेडियंट में जाने की जरूरत ही नहीं है, हैचिंग में ही कर दो। हैच कमांड में जाके पैटर्न जो है वो Solid। सॉलिड ले लो, ठीक है। अगर कलर ही करना है बीच में, हैच कमांड में इससे कलर लेंगे तो वो तो सिंगल कलर ही होगा। इसमें नहीं, इसमें तो क्या है कि अपन सिंगल कलर लेंगे, फिर अब ये भी करके देखो हाँ। कि बिल्कुल येलो कब दिख रहा है, और फिर उस हिसाब से लो। इससे बढ़िया है ना कि सीधा हाँ, सीधा single उसमें सीधा वही ले लो। ठीक है, ये
एचिंग हुई। अभी इसमें देखो बैंड रेडियस का कुछ पता है क्या? देखो जब इसको अभी तो सही आ रहा है। कई बार क्या होता है, ये रेड लाइन ऊपर दिखती है, ये हाँ। ब्लैक लाइन आपके पीछे दिखती है, ठीक है। सही है, सही दिखता है। थिकनेस कितनी है उसकी? सॉलिड है कैसे? सही दिखता है। हाँ, आउटर डायमीटर क्या है उसका? अगर सही नहीं दिख रहा हो तो क्या करना है अपन को, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो, एच एडिट में जाओ, यहाँ पर आता है एक ऑप्शन आपका ड्रॉ ऑर्डर, ठीक है। उसका ड्रॉ ऑर्डर क्या कर दो, सेंड टू बैक, उसको पीछे भेज दो, ठीक है। हाँ, वो जो है वो और पीछे चला जाएगा बाउंड्री के। बिल्कुल। देखो जैसे मैं अभी तेरी यहाँ इसके आसपास आएंगे लेंथ। हाँ, यहाँ तक नहीं 15 का नहीं निकला ये, इसमें 21 का था। एक बार ज़्यादा हो इसमें गया। देखो सर्किल ऊपर है, हाँ, ज़्यादा हो गया। ठीक है, हैचिंग नीचे है, सब में यही है, क्योंकि सर्किल अपन ने लास्ट में बनाया अभी, ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज सर्किल पहला बना हुआ हो या ऐसा कुछ अपन को एचिंग को ऊपर दिखाना है, अभी मान लो इसी एचिंग को मेरे को ऊपर दिखाना है, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, एच एडिट, ठीक है, ऑर्डर, उसके बाद हमने ब्रिंग टू फ्रंट साइड आ गई। मैं आप जो बैंड, हाँ बैंड की नहीं, अभी? बैंड की काउंट करके ये बता रहा है कि सर्किल पीछे चला गया, ठीक है ना। और जो क्या होता है तेरा इसमें अभी थोड़ा ऐसा दिख रहा है, इसको PDF में सेव करो, देखो ज़्यादा रेडियस का बैंड और करना है, ज़्यादा? छोटे रेडियस का बैंड करना है, ठीक है। दिखेगा। अगर मैं ज़्यादा रेडियस का बैंड करूँगा तो मुझे पास लेंथ ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। ज़्यादा जूम करोगे अभी तो दिख मैंने जाएगा। इसका 6 कर दिया है, 6 mm का। नहीं 6 mm का नहीं होगा, ठीक है ना। ये 9 और 40 में तो सर्किल ऊपर, हैचिंग नीचे, इसमें सर्किल नीचे, ठीक है। इवन इसके ऊपर भी आ जाएगी लाइन के हाँ, ऊपर। नहीं यही बता रहा था मुझे, सब में आया जाएगा। ठीक है ना। तो अगर कहीं भी ऐसा दिख रहा हो कि सर्किल लाइन आपकी हैचिंग जो है वो ऊपर जा रही है, तो उसको सेलेक्ट करके सेंड टू बैक कर दो, ठीक है। ये सिर्फ इसी में नहीं, ये अपन किसी में भी कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं ड्रॉ ऑर्डर चेंज, ठीक है। वो कैसे करने, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल आगे दिखाना है मुझे, ठीक है। रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ भी आता है ड्रॉ ऑर्डर, ठीक है। ये सिर्फ एचिंग के लिए नहीं है, ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए होता है। किसको आपको आगे दिखाना, किसको आपको पीछे दिखाना, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो सेलेक्ट करके यहाँ से सर्किल को आगे दिखाना है, सर रेक्टेंगल को आगे दिखाना है, ठीक है। रेक्टेंगल आगे आ जाएगा, सर्कल तो वैसा ही रहेगा ना। हाँ, हाँ 0.85 क्योंकि इसमें अपन ने क्या करा है, हैचिंग को ब्रिंग फ्रंट करा था, फ्रंट तो सर्किल से ऊपर वो आ गया था, लेकिन फिर अपन ने रेक्टेंगल को ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया। तो अब रेक्टेंगल है, फिर हैचिंग है, फिर सर्किल, ठीक है। तो यहाँ तो सही हो गया अपना, ये चीज़ तो सही होगी, लेकिन ये चीज़ सही नहीं होगी। ये तो आप जब होगी जब आप हैचिंग को सेलेक्ट करके फ्रंट टू बैक करो। अगर हम सर्कल को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं ना, ब्रिंग टू फ्रंट। नहीं, अगर अपन सर्कल को सेलेक्ट करते हैं तो सर्किल उसी के अकॉर्डिंग बाहर आगे आ जाता है, रेक्टेंगल तो पीछे रहता है। या तो रेक्टेंगल और सर्किल दोनों को सेलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट करो,
दोनों को सेलेक्ट करके फ्रंट करना वो पड़ेगा। तो 3D व्यू में पता चलता हाँ ठीक है, क्लियर। हाँ ये तुम्हारी ग्रेडियंट और मैचिंग होगा, ठीक है। ये बाउंड्री कमांड भी सेम वही चीज़ है, कोई काम नहीं आती। जैसे मैंने तुमको बताया था कि सिंगल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो अपन को फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये बाउंड्री कमांड वही करती है, अच्छा, तो एक काम करना पड़ेगा मुझे, एक तो तेरी सारी इमेज को ठीक है। करना पड़ेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे एक सिंगल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है, हाँ, ठीक है। तो वो तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। वो अपना आगे कमांड पढ़ेंगे, उससे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज मुझे ये नहीं करना, मुझे तो ये जो दिख रहा है ये पोर्शन चाहिए मुझे एक सिंगल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। अब इसमें तो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है। लेकिन मुझे तो बीच में चाहिए, जैसे अपन को हैचिंग करनी है अगर बीच में, तो क्या करेंगे, पिक पॉइंट ही लेंगे। हाँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं ले सकते, क्योंकि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट तो यहाँ तक है, तो वो तो हैचिंग टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, देखो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर हैचिंग करोगे ना इसमें, तो कैसी होगी, वैसी होगी। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं करना है, तो अपन को पिक पॉइंट लेना है। तो वैसे अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक बाउंड्री रख बना के अलग से दिखाना है इसको, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बाउंड्री ऑप्शन लेंगे, शॉर्टकट होता है BO एंटर, ठीक है। यहाँ पर पिक पॉइंट का ऑप्शन है, पिक पॉइंट लेके यहाँ सीधा क्लिक कर दो, ठीक है, और एंटर कर दो। तो इसके ऊपर एक बाउंड्री बन गई है, ठीक है। ये बताया था अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है तो ऐसा सिंबल आएगा। हाँ अभी तो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट था, अब देखो फिर भी डबल क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर ही वो बाउंड्री बन गई, ठीक है ना। बढ़ेगी। यहाँ देखो लाइन लिखा हुआ रहा सिंपल, ठीक है। यहाँ भी लाइन है, बट यहाँ आ रहे हैं तो अपन वाले लाइन पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी लाइन के पास में एक पॉली लाइन भी बनी, तो अपन को क्या सेलेक्ट करना है, 12 नंबर पॉली लाइन सेलेक्ट करना है या वो लाइन सेलेक्ट करनी है, पॉली लाइन सेलेक्ट करनी है। इसको मूव करके यहाँ से उठा के जहाँ भी चाहिए, ठीक है। या तो अपने पास दूसरा तरीका था कि अपन क्या करें, इस पूरे को सेलेक्ट करें, कॉपी करें, जहाँ भी चाहिए वहाँ लेके जाएँ और फिर ट्रिम करें, हेलो, ठीक है। वो सब अपन को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन ने बाउंड्री कमांड ली और सीधा बनाई दी और सीधा, हाँ ठीक है ना। और वो सिंगल सेलेक्ट भी होगा, नहीं ये पूरी टोटल है, पूरी टोटल है। जैसे जो सब बाउंड्री हो जो जितने भी ऑब्जेक्ट से बनी तेरी सिंगल ऑब्जेक्ट है तो बाउंड्री बना सकते हैं। मतलब वो अगर हमें ये चारों तरफ उसके बाउंड्री है तो अपन बना सकते हैं। हमें ये वाला चाहिए तो ये वाला बना अब ये बना, ये पूरा ये बाउंड्री आ सकता है। न्यू एंटर करो, ठीक है, फिर ठीक है, पॉली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है। एक ऑप्शन आता है आपका रीजन। रीजन क्या है, देखो अभी मैंने 3D में बनाया था जब ऑब्जेक्ट, तो वो इसी का काम करता है रीजन। रीजन क्या करता है कि देखो थोड़ा सा इसमें 3D का यूज है। अगर सपोज मैं कोई सिंगल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्लोज और सिंगल सेलेक्ट। क्लोज यानी कि जैसे कि रेक्टेंगल है, क्लोज भी है और सिंगल सेलेक्ट भी है। सर्कल है, क्लोज है, एक सिंगल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब मैं इनको 3D में अगर हाइट देना चाहता हूँ, ठीक है, तो डायरेक्ट दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डायरेक्ट इसमें हाइट अपन दे सकता हूँ। बट अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट जो बनाया वो लाइन लाइन से बनाया, क्लोज तो है बट वो सिंगल सेलेक्ट नहीं है, ये क्लोज तो है बट सिंगल सेलेक्ट नहीं है। तो जब मैं इसको हाइट दे रहा हूँ तो ये देखो कैसे आएगा, वैसा तो नहीं चाहिए, ये तो सॉलिड नहीं हुआ, ये तो सॉलिड नहीं हुआ। तो दो तरीके अपने पास में, या तो अपन क्या करें इसके ऊपर एक बाउंड्री बनाते हैं बाउंड्री कमांड से, हाँ ठीक है। लेकिन फिर दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, एक नीचे लाइन लाइन भी रहेगी और एक पॉली लाइन भी आ गई, ठीक है। तो पॉली लाइन तो एक्सट्रूड होकर 3D बन जाएगी, लेकिन नीचे लाइन लाइन बनी हुई रह जाएगी, ठीक है।
फिर वैसे बाउंड्री करके वो लाइन वाला वो डिलीट भी हाँ वो डिलीट करनी पड़ेगी फिर लंबा प्रोसेस तो हो जाएगा अपना। अपने यहाँ क्लिक किया, ठीक है, एक बाउंड्री बन गई वहाँ पे, ठीक है। अपने बाउंड्री को हिलाया नहीं, वहीं बनी हुई है वो, वहीं बनी रहने दी, ठीक है। जब एक्सट्रूड कर रहे थे तब अपन यहाँ लाइन का ऑप्शन न लेके पॉली लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, पॉली लाइन को हाइड दे, ठीक है। अब वो नीचे लाइन तो आपकी बनी हुई रहेगी, ठीक है। वो नीचे लाइन तो बनी हुई है, ठीक है, वो डिलीट नहीं हुई, वो डिलीट करनी पड़ेगी जो भी है। लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, अगर क्लोज ऑब्जेक्ट ही है आपका, ये क्लोज ऑब्जेक्ट है अगर आपके पास में, तो सीधा सीधा क्या करो, नेक्स्ट कमांड जो अपन लिए है रीजन वो ले लो, ठीक है। इसमें ये पिक पॉइंट नहीं पूछेगा, ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ही पूछेगा। तो अपना ऑब्जेक्ट वैसे ही सारा क्लोज है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो और एंटर कर दो, ठीक है। तो एक सरफेस बना देगा प्लेन, ठीक है। ये इसमें कंसेप्चुअल में दिखेगा, देखो ये अपन जो 2D वायर फ्रेम में काम कर रहे हैं ना अभी, इसमें पता नहीं चलेगा, इसमें तो अपन को ऐसे ही दिखेगा लाइन लाइन जैसा, बॉडी लाइन सिंगल ऑब्जेक्ट। हाँ, लेकिन एक्चुअल में वो क्या बन चुका है, एक सरफेस बन चुका है, एक सरफेस बन चुका है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, सरफेस को डायरेक्ट हाइट दे सकते हैं, ठीक है। तो नीचे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, देखो नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, उसी ऑब्जेक्ट को उसने रीजन बना दिया। लेकिन सपोज अगर अपना ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करना है मेरे को। तो अब तो अपन रीजन कमांड से नहीं कर सकते ना, क्योंकि रीजन कमांड में तो ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, ये सेलेक्ट होगा, इससे तो क्लोज ऑब्जेक्ट हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो अपन को वही बाउंड्री वाला ऑप्शन नहीं लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन बाउंड्री में देखो अपन पहले पॉली लाइन लेंगे, ठीक है, तो पॉली लाइन को अपन एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, पॉली लाइन को सीधा सीधा रीजन भी ले सकते हैं पॉली लाइन, मतलब ये वाली लाइन नहीं रहेगी, वो रीजन ही बनेगा, बन जाएगा। हाँ, पॉली लाइन नहीं बनेगा, वो रीजन ही बनेगा। इसका फ़ायदा क्या है, देखो होगा तो दोनों से सेम काम ही, उससे रीजन बनेगा, उसको भी तुमको एक्सट्रूड करना पड़ेगा, पॉली लाइन बनेगी, उसको भी एक्सट्रूड तो करना ही पड़ेगा, और नीचे ये सब बना हुआ रहेगा तब भी रहेगा वो, तो उसको भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फ़ायदा क्या होगा फिर इसका, इसका फ़ायदा ये है, सपोज ऐसा एक बार नहीं, ऐसे बहुत सारी ऑब्जेक्ट हैं अपने, कैटिया में सीट मेटल आता है ना, सीट मेटल किया हुआ है कैटिया में, ऐसे अपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं सपोज, ठीक है। अगर अपन 2D वायर फ्रेम में तो अपन को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी पॉली लाइन बनी है और कौन सी नहीं बनी है, ठीक है। अभी पता चलेगा कि अगर मान लो मैंने 3 पे क्लिक कर दिया, ठीक है, बाउंड्री कमांड लेके, और फिर मेरे को कोई काम आ गया, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि अब कौन कौन सी मैं 3 पॉली लाइन बना चुका हूँ, पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं रीजन कर दूँ तो मेरे को पता चल सकता है, हाँ वो सर, क्योंकि अगर मैं जैसे ही इसको उस पर क्लिक करूँगा तो जो जो मैंने रीजन बना दिया था वो मेरे को दिख जाएंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, व्यू एंटर करेंगे, यहाँ पॉली लाइन का ऑप्शन नहीं लेके रीजन का ऑप्शन लेंगे, और फिर पिन पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ पे ले लिया, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, मेरे को कम से कम पता तो है कि हाँ ये 3 तो हो चुके हैं, मेरे को यहाँ वापस नहीं करना है, नहीं तो मैं दोबारा करता फिर अगर पॉली लाइन होता तो, ठीक है। तो कम से कम मुझे दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा। तो काम वही सेम, दोनों चीज़ वही है, पॉली लाइन करोगे तो भी एक्सट्रूड तो करना पड़ेगा, रीजन करोगे तो भी एक्सट्रूड तो करना ही पड़ेगा। बट इसमें है कि आपको पता चल चुका है कि आपने 3 बाउंड्रीज कर ली है, ठीक है। अब 3 और बच रही है, 4 और बच रही है, वो करनी है। डायरेक्ट रीजन से भी करते हैं तो वो तो दिखाई देती है। नहीं, रीजन कमांड से तो होता ही नहीं, रीजन में तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, उसको तो ये रीजन बनाएगा ही नहीं ना। ये बाउंड्री वाला रीजन और वो ऑब्जेक्ट वाला, वो ऑब्जेक्ट वाला रीजन है, वो रीजन कमांड में जाके रीजन है, बाउंड्री कमांड में रीजन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जने पूछते भी है, अगर आप सपोज इंटरव्यू कर देने जाते हो, कई तो क्या होता है कि किसी को मतलब नहीं है, ऑटोकैड में काम करना था, ठीक है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनको कि यहाँ पे बंदे को नॉलेज है कि नहीं, तो एक सिंपल क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि आपके पास रीजन कमांड है, ठीक है, तो फिर बाउंड्री में रीजन क्यों नहीं आता है, उसका डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो उसका डिफरेंस तुम बता सकते हो कि बाउंड्री में क्यों दे, ठीक है।
वो डायरेक्ट रीजन में तो वो सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा। हाँ और बाउंड्री में वो जो ऑब्जेक्ट क्लोज तो है बट क्लोज नहीं है। हाँ, एक लूप नहीं है ना, क्लोज वाला ऑब्जेक्ट बाउंड्री बन के वो रीजन में वो कन्वर्ट होगा। हाँ। अब वो पूछेगा कि वहाँ पॉलीलाइन का ऑप्शन भी दे रखा है, तो पॉलीलाइन क्यों नहीं, कि आपने रीजन ही क्यों किया? ओनली लाइन से वो लाइन तो वैसी रहेगी, हम दिखेगा जब नहीं। उसको एक्सट्रूड करेंगे नहीं हाँ, अभी हमको दिखेगा नहीं कि हमने किस चीज़ दिखेगा को कर दिया। अगर हमने बाउंड्री कमांड लेके करा है तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमने किस चीज़ को करा है, ओनली लाइन से पता नहीं चलेगा, लेकिन रीजन से हमको पता चल जाएगा कि हमने कहाँ कहाँ किस चीज़ को करा है। अगर हम बाउंड्री में से रीजन को एक्सट्रूड करते हैं हाँ वो नीचे वाला वैसा ही रहेगा। तब भी रहेगा, वो तो रहेगा ही, वो तो दोनों कंडीशन में रहेगा, बाउंड्री में चाहे पॉलीलाइन लो चाहे रीजन लो वो रहेगा। बाउंड्री में तो दोनों में रहेगा हाँ। और रीजन में ही नहीं रहेगा। वो रीजन में क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट गायब कर देता है, उसी ऑब्जेक्ट को रीजन बना देता है। ठीक है, बैटरी की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? वाइप आउट कोई काम की चीज़ है नहीं, खैर एक फ्रेम जैसा बना देता है वाइप आउट। बड़ी जल्दी जा रही है ये, तो काम की चीज़ नहीं है। जहाँ जहाँ फ्रेम बनाओगे, ठीक है, जैसे ऐसा बना है मैंने और एंटर कर दिया, इसमें तो फ्रेम अच्छा है इसमें, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मास्क जैसा बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट वहाँ नीचे है तो सही बट अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर ऐसा ही अगर तुमको कुछ बना के प्रिंट देना है तो दे सकते हो। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नीचे बनते जा रहे हैं, ठीक है, बट इसमें नहीं दिख रहा। अभी लास्ट में क्या होगा कि अगर ऐसे प्रिंट देना है मेरे को, ठीक है, तब तो मैं दे दूँगा, लेकिन मुझे वापस वो सर्किल दिखाना है, ये फ्रेम नहीं दिखाना है, तो इसको सेलेक्ट करो और डिलीट मार दो। ठीक है, फ्रेम हाँ, वो फ्रेम जो बन रहा था ना, उस फ्रेम को सेलेक्ट करके डिलीट मार दो। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फ्रेम बना सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो एक होता है तुम्हारे रिवीजन क्लाउड, ये कहीं पे किसी चीज़ को नोटिस करने के लिए, ठीक है, या किसी को कुछ समझाने के लिए ये चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, क्लाउड इस तरह का क्लाउड शेप बनता है। ठीक है, इसकी जो आर्क है, जहाँ से आपने शुरू किया